हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पार्ट 2 में ये कौन सा पार्ट है? 2 पार्ट है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट का 1 में क्लियर कर चुके थे क्या डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये सारा उसमें क्लियर हो गया था। ठीक है, उसमें इसोफेगस तक आके छोड़ दिया था। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं किसके? स्टमक का। ठीक है, यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? स्टमक। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखो, हम बात करते हैं किसकी आज? स्टमक की। ठीक है, स्टमक इज ए shaped organ which upper part is connected with esophagus and lower part is connected with small intestine। क्या होता है? ये आमाशय जे आकृति का अंग होता है। क्या होता है? जे आकृति का अंग होता है, जिसका ऊपरी भाग इसोफेगस से जुड़ा होता है। मतलब जो हमारे आमाशय है, जो हमारा आमाशय है, वो क्या है? जे आकृति का है। ठीक है, जे आकृति का, और जिसका ऊपरी भाग क्या होता है? इसोफेगस से जुड़ा होता है, और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? छोटी आंत से क्या होता है? जुड़ा होता है। समझ में आया? जो स्टमक होता है हमारा, ये जे आकृति का होता है। ठीक है, और इसका जो ऊपरी भाग होता है ये इसोफेगस से जुड़ा होता है, और नीचे वाला हिस्सा किससे जुड़ा होता है? छोटी आंत से। ठीक है, देखो पार्ट ऑफ स्टमक, इसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। देखो, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। ठीक है, क्या होता है? फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। ठीक है, देखो क्या होता है? फंडस इज ए अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। देखो, फंडस आमाशय के सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है, जो किसका? स्टमक का। स्टमक का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा कौन सा है? फंडस है। ठीक है, जो इनसाइड ऑफ फंडस स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट। देखो क्या होता है? ये पेराइटल सेल और ओसनेटिक सेल। ठीक है, ये क्या होता है? दीज सेल प्रोड्यूस HCl। देखो क्या होता है? फंडस वाले भाग में कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो हमारा फंडस पार्ट होता है, इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की क्या होती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? देखो, पेराइटल कोशिका, ओसनेटिक कोशिका। ठीक है, देखो, इनसाइड ए फंडस आल्सो फंडस सम अदर इम्पॉर्टेंट सेल एज चिफ सेल। ठीक है, दीज सेल प्रोड्यूस पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। मतलब क्या होता है? जो हमारा फंडस होता है, ठीक है, क्या होता है? फंडस के अंदर कुछ और कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, जिससे कि चीफ कोशिका, इस प्रकार की कोशिका, कुछ विशिष्ट प्रकार की एंजाइम, जो हमारी चीफ कोशिका होती है, इसके अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जैसे क्या? जिसे पेप्सिन, रेनिन एंड रेनिन लाइपेज। मतलब क्या होता है? जो हमारी क्या है? चीफ सेल है, इसके अंदर क्या होती है? विशिष्ट प्रकार की एंजाइम बनती हैं। ठीक है, कौन सी एंजाइम बनता है? पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? बॉडी की। ठीक है, बॉडी क्या होता है? ठीक है, किसका पार्ट है? ये फंडस का पार्ट है। ठीक है, देखो क्या होता है? बॉडी इज ए मिडिल पार्ट ऑफ स्टमक। इट इज़ वेरी बिग पार्ट ऑफ स्टमक। देखो क्या होता है? आमाशय के बीच वाले भाग को बॉडी कहते हैं। जो आमाशय होता है उसके बीच के भाग को क्या बोलते हैं? हम बॉडी बोलते हैं। यह आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, जो आमाशय है वो स्टमक हमारा, ये इसका क्या होता है? बीच का पार्ट होता है। मिडल का पार्ट क्या होता है? बॉडी कहलाता है। लेकिन ये आमाशय का क्या होता है? सबसे बड़ा भाग क्या है? बॉडी ही है। ठीक है, क्या है? बॉडी है। देखो, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? पाइलोरस की। ठीक है, पाइलोरस क्या है? देखो, पाइलोरस इज ए लोअर पार्ट ऑफ स्टमक। इट्स लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विथ डियोडिनम। क्या होता है? जो हमारा पाइलोरस है, आमाशय का सबसे निचला वाला हिस्सा होता है। ठीक है,
मतलब जो स्टमक है उसके सबसे लोअर वाला पार्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट क्या होता है, पाइलोरस होता है, ठीक है, जो कि नीचे से छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग से क्या होता है, जुड़ा होता है। जो पाइलोरस होता है ये छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग से क्या होता है, जुड़ा रहता है। कौन जुड़ा होता है, पाइलोरस, ठीक है, समझ में आया। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन ए पाइलोरस स्पेशल टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट व्हिच कॉल्ड जी सेल। इट इज प्रोड्यूस्ड ए गैस्ट्रीन हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट ए पैनक्रियाटिक जूस। देखो क्या होता है, देखो पाइलोरस में कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हें जी कोशिका कहते हैं, ठीक है। और यह कोशिका गैस्ट्रीन हार्मोन को बनाती है। जो हमारी जी सेल है वो कौन सा हार्मोन बनाता है, गैस्ट्रीन, ठीक है। जो कौन सी कोशिका बनाती है, गैस्ट्रीन हार्मोन्स, ठीक है, गैस्ट्रीन हार्मोन्स बनाती है। और यह हार्मोन पेनक्रियाटिक को संदेश देता है। जो पेनक्रियाज होता है हमारा उसको क्या करता है, ये संदेश देता है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस बनाने के लिए जो हमारा गैस्ट्रीन हार्मोन है वो पेनक्रियाज को संदेश देता है। किस लिए वो संदेश पहुंचाता है, इसलिए कि पेनक्रियाटिक जूस बनाने के लिए, ठीक है। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसी को बनाने के लिए। समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अब स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। देखो क्या होता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब व्हिच अपर पार्ट इज अटैच्ड टू द स्टमक एंड लोअर पार्ट इज अटैच्ड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी आंत लंबाई में सबसे क्या होती है, बड़ी होती है। छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है एवं पतली होती है, ठीक है। ये बड़ी भी होती है और पतली होती है, ठीक है। इसका ऊपरी भाग अमाशय से जुड़ा होता है। मतलब क्या होता है, जो हमारा इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, स्टमक से जुड़ा होता है, ठीक है। और नीचे वाला भाग बड़ी आंत से, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उससे क्या होता है, ये जुड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद इट्स लेंथ एबव 6 to 7 मीटर लॉन्ग। मतलब छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। कितना होती है छोटी आंत की लंबाई, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 6 से 7 मीटर होती है। कितनी होती है, 6 से 7 मीटर। ये याद करने लायक है कि मतलब बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में कि एग्ज़ाम के अंदर कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ये कितनी होती है, ठीक है। तो कितना होता है, 6 से 7 मीटर, ठीक है। मोस्टली डाइजेस्टिव फूड आर एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब ज़्यादातर पचा हुआ भोजन आंत के द्वारा ही अवशोषित किया जाता है। किसके द्वारा, आंत के द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, ठीक है। देखो क्या होता है, inside of intestine present special type of finger like structure which called microvilli. It help to absorption of food. देखो छोटी आंत के अंदर उंगली के समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई बोलते हैं। मतलब जो हमारी छोटी आंत होती है उसी के अंदर क्या होता है, ये अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, उसी को हम माइक्रोविलाई कहते हैं, ठीक है। इनका मुख्य कार्य है कि भोजन का ये अवशोषण करना होता है। मतलब जो माइक्रोविलाई होता है ये क्या करता है, भोजन का अवशोषण करता है। क्या करता है, भोजन का अवशोषण करता है, ठीक है। अब समझ में आया। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके कितने पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, डिओडिनम, फर्स्ट पार्ट कौन सा है, डिओडिनम है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट है जेजुनम, कितना कौन सा है, जेजुनम। और नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट कौन सा है, इलियम। मतलब ये 3 प्रकार के होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। देखो पहले हम किसकी बात करते हैं, डिओडिनम की। देखो डिओडिनम क्या होता है, ठीक है। देखो इट इज ए सी शेप्ड स्ट्रक्चर व्हिच ए 20 to 25
सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब जो हमारा ड्यूडेनम होता है यह सी आकार की संरचना होती है। कौन सी आकार की होती है? सी आकार की होती है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो हमारा ड्यूडेनम है ये 20 से 25 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबी होता है, ठीक है। देखो दिस पार्ट इज सराउंडेड बाय पेनक्रियाज हेड। मतलब यह हम बात कर सकते हैं कि पेनक्रिएटिक ग्रंथि के ऊपर मुड़ा हुआ रहता है। जो पेनक्रिएटिक ग्रंथि होता है उसी के ऊपर क्या होता है? ड्यूडेनम मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट टेक ए काइम्स फ्रॉम द स्टमक एंड मिक्स विथ पेनक्रिएटिक जूस एंड बाइल जूस। देखो ये क्या करता है, यह भाग आमाशय में से काइम को क्या करता है? ले लेता है। जो जूस वगैरह होते हैं उसको क्या करता है? ये ले लेता है, ठीक है। और इसको पेनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस के साथ मिला देता है। मतलब क्या करता है, जो हमारे आमाशय में जूस वगैरह होते हैं उसको ये लेता है, बाइल जूस को इसको क्या करता है? ले लेता है। और पेनक्रिएटिक जूस और बाइल के जूस के साथ क्या कर देता है? ये मिक्स कर देता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? जेजुनम। जेजुनम क्या होता है? देखो इट इज ए मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच अपर पार्ट इज कनेक्टेड विथ ड्यूडेनम एंड लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विथ इलियम। मतलब जेजुनम छोटी आंत के मध्य में क्या होता है? स्थित होता है। क्या होता है? ये स्थित होता है। इसका ऊपरी भाग ड्यूडेनम से जुड़ा होता है और नीचे वाला भाग इलियम से जुड़ा होता है। जो हमारा जेजुनम है ये क्या होता है? इसकी ऊपरी वाली भाग मतलब ये छोटी आंत के बीच की भाग होती है, ठीक है। इसका जो ऊपर वाला भाग होता है वो किससे जुड़ा होता है? ड्यूडेनम से। और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो किससे जुड़ा होता है? इलियम से जुड़ा होता है। समझ में आया? नेक्स्ट टाइप की क्या है? देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट्स लेंथ इज 2.5 मीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर होती है। किसकी लंबाई? जेजुनम की, ठीक है। जेजुनम की लंबाई 2.5 मीटर होती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इनसाइड ए जेजुनम प्रेजेंट माइक्रोविलाई व्हिच हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड। मतलब जेजुनम के अंदर माइक्रोविलाई क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। किसके अंदर? जेजुनम के अंदर भी माइक्रोविलाई क्या होती हैं? प्रेजेंट रहती हैं, जो ग्लूकोज, वसा, एमिनो एसिड आदि क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं। मतलब क्या करती हैं? ये जो ग्लूकोज होता है या वसा होता है या एमिनो एसिड होता है इसी को क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम किसकी बात करते हैं? इलियम की, ठीक है। ये छोटी आंत की सबसे लास्ट मतलब नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है। देखो कौन सा होता है, क्या क्या होता है। इट इज द इंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच नॉर्मल लेंथ इज 3 मीटर लॉन्ग। मतलब यह छोटी आंत का सबसे नीचे वाला भाग होता है। कौन सा होता है? इलियम। ये सबसे नीचे भाग का होता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। जिसकी लंबाई 3 मीटर होती है। कितनी होती है? 3 मीटर होती है। देखो इट आल्सो हैज माइक्रोविलाई व्हिच मेनली एब्जॉर्ब विटामिन B12 बाइल एसिड। देखो इसके अंदर भी माइक्रोविलाई क्या होती हैं? पाई जाती हैं, जो कि विटामिन बी और बाइल एसिड का क्या करती हैं? ये अवशोषण करती हैं, ठीक है। किसका अवशोषण करती हैं? B12 और बाइल एसिड्स का, ठीक है। देखो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। जो बड़ी आंत होती है क्या होती है? इसके अंदर कोई बहुत विशेष नहीं होता है, लेकिन देख लो क्या है। देखो लार्ज इंटेस्टाइन इज सराउंडेड ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट्स नॉर्मल लेंथ इज 1.5 मीटर। मतलब क्या होता है? जो बड़ी आंत चारों तरफ से छोटी आंत को घेरे रहती है। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसी को ये चारों तरफ से क्या करता है? घेरे हुई रहती है, ठीक है। एवं इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होता है। कितना होता है? 1.5 मीटर होता है। किसकी लंबाई? लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कितने होते हैं? देखो कौन कौन सा होता है। सीकम, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, रेक्टम और एनस। ये किसके पार्ट हैं?
लार्ज इंटेस्टाइन के। किसके पार्ट हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।